मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। हथेली की स्किन देखी तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हथेली है, पिंक हथेली है और स्किन भी नरम मुलायम है, तो रुपया पैसा तो इनके पास आएगा, ज़िंदगी में अच्छी दौलत कमाएंगे। हथेली स्क्वायर है तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठा इनका माशाल्लाह सीधा है और लंबा अंगूठा है, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। अंगूठा आगे से थोड़ा सा चौड़ा भी है, तो थोड़े से चौड़े अंगूठे वाले टेक्निकल माइंड होते हैं। कोई भी टेक्निकल काम सीखना हो तो उसके लिए ये लोग बड़े मौजू होते हैं। इनके ये इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं, तो इन कामों में ये बड़े कामयाब रहेंगे। टेक्निकल माइंड है इनका। अंगूठे का फर्स्ट पोर बताता है कि विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग है, किसी भी काम का इरादा कर लें 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं। सेकंड पोर होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी बड़ी शानदार है, ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखें तो एक आंख बनती है, वो मैंने आपको बताया था कि अगर ये खूबसूरत आंख बनी इस तरीके से, तो फिर तो इंसान बड़े ज़बरदस्त फैसले करता है, बड़ी अच्छी सूझबूझ का मुजाहरा करता है। लेकिन यही आंख अगर आपकी डिस्टर्ब हो, जैसे कि आपको इनके हाथ में नज़र आ रही है, यहाँ पे देखिए अंगूठे पे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। तो इनके अंगूठे पे आंख नहीं बन रही, बल्कि यहाँ पर छोटी-छोटी लाइनें टुकड़ों में टूट गई हैं। तो क्या होगा, अब ये बंदा जिस कदर बहुत ज़्यादा समझदारी का मुज़ाहरा करना होता है ज़िंदगी में, वो नहीं करेगा, जज़्बाती फ़ैसले करेगा, गलत लोगों पर ट्रस्ट करेगा और गलत लोगों पर ट्रस्ट करके अपना नुकसान कर लेगा। या जिस कदर धीमे मिजाज के साथ अ, दिल और दिमाग के साथ बंदा सोच समझ के ज़िंदगी के डिसीजन लेता है, शायद ये उस तरीके से डिसीजन भी ना ले पाएँ, जज़्बाती फ़ैसले करे और गुस्से में आके फिर अपने काम ख़राब कर लें, तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी। ये अपना रुपए पैसे का लॉस भी करेंगे और ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम भी देखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो लाइफ लाइन कहीं से बहुत पतली चल रही है और यहाँ से फिर आके चौड़ी हुई है और इसमें ऐसे छोटे-छोटे कट भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक बड़ी स्ट्रगल इनको देखनी पड़ेगी और अंदरूनी मंगल पर भी कुछ ना कुछ लाइनें गिर रही हैं और दिल की लाइन से भी कोई लाइन अगर नीचे की तरफ गिरे तो इंसान को अपने रिश्तों से भी धोखे मिलते हैं, दुख मिलते हैं और इंसान के अंदर नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। उससे यही होता है कि सारे मेरे रिश्ते जो हैं वो मुखलस नहीं हैं, बेवफ़ा हैं, मुझे यूज़ कर रहे हैं, मुझे अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के ख़्यालात दिल में आना शुरू हो जाते हैं जब आपकी दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। इंसान को अपने रिश्ते चीट भी करते हैं और इंसान को अपने रिश्तों से धोखे भी मिलते हैं। लाइफ लाइन की अगर बात की जाए तो लाइफ लाइन यहाँ तक तो मुझे 30 से 35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है और ये नीचे जाके 2 शाखा भी हो रही है। एक शाख मून की तरफ निकली है, तो ये बैरूने मुल्क बंदा ज़रूर जाएगा। फ़ॉरेन के साथ इसका कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, बैरूने मुल्क जाएगा और उसकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी। ज़िंदगी की लाइन जब भी आपकी 2 शाखा हो, ऐसे एक शाख मून माउंट की तरफ निकल जाए, तो ये जो उभार होता है ना, ये आपको फॉरेन सेटलमेंट करवाता है। ये उभार आपको, ये चाँद का उभार है, ये आपको फॉरेन लेके जाता है। तो जब भी ज़िंदगी की लाइन से कोई कनेक्शन मून माउंट से कोई लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ कनेक्ट होती है और ज़िंदगी की लाइन 2 शाखा होती है, तो अब देखिए तो ज़िंदगी की पूरी लकीर ही फ़िश का साइन बना रही है। ये देखिए इस तरीके से, ये फ़िश की दुम बन गई और ये फ़िश का आगे मुँह बना हुआ है, पूरा दाढ़ बना हुआ है। तो इस तरीके से ये जो ज़िंदगी की लकीर है, इसमें अप्स एंड डाउन बड़े ज़्यादा इंसान को देखने पड़ते हैं, मुश्किलात बड़ी देखनी पड़ती हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती। इंसान को अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से अपना करियर खुद बनाना पड़ता है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इस तरीके से आड़ी-तिरछी लाइनों का जाल बना हुआ है, जिसका मतलब ये होगा कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार भी रहेगा। जब इसके साथ चीटिंग होगी तो दिल के अंदर एक डिप्रेशन, एक मायूसी, इन चीज़ों का हमला इन पर शदीद होगा और फ़ौरन तो ये चले तो जाएँगे लेकिन परदेस में जाके इनको बहुत ज़्यादा सेटलमेंट में मुश्किलात पेश आएँगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सफ़र की लाइन बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए।
बड़ी साफ क्लियर लाइन होनी चाहिए सफ़र की, तो फिर तो आप प्रदेश में इतनी मुश्किलात नहीं देखते। लेकिन अगर आपकी सफ़र की लाइन यहाँ पे ऐसे गुड-मुड हो जाएँ, डिस्टर्ब हो जाएँ, तो फिर आपकी जो होगा ट्रैवलिंग उसमें मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लकीर माशाल्लाह इनकी लंबी है, लेकिन दिमाग की लाइन में थोड़े-थोड़े कट भी हैं। इसका मतलब ये है कि ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके बाद किस्मत की लकीर एक इनकी यूँ ऊपर जा रही है। ये किस्मत की लाइन भी इनको अच्छी दौलत देगी, यानी कि ये कोई काम शुरू करेंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, और यहीं से एक लाइन जो है, वो आगे की तरफ किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर के मुल्क ज़रूर चले जाएँगे, क्योंकि ये मून माउंट से शुरू होके फिर किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है। तो फ़ॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से इस लाइन को अगर हम दिमाग की लाइन के साथ यूँ जोड़ के देखें, तो इसका मतलब ये है कि दिमागी तौर पर ये बंदा बड़ा पावरफुल है और ज़िंदगी में 2-3 कामों में इसको कामयाबियाँ मिलेंगी, यानी कि ज़िंदगी में 2 काम करेगा और उन दोनों कामों में इसको कामयाबियाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला ने इस बंदे के अंदर टैलेंट अच्छा खासा रखे है। इसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है? इनकी अगर दिमाग की लाइन 2 शाखा पढ़ी जाए, तो उस लिहाज से ये दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होंगे, और अगर हम यहाँ से एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ अगर टच कर दें, समझें कि यहाँ से मून माउंट से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हुई है, तो ये बैरून मुल्क आपकी शादी भी करवा देती है और आप बाहर के मुल्क भी ज़रूर जाते हैं। दिल की लाइन ये बता रही है कि शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा जज़्बाती होंगे, दिल की बातें मानेंगे, लेकिन आगे चल के कुछ ना कुछ ये अपने आप को बेहतर करेंगे। यहाँ पे दिल की लाइन पहुँच के यहाँ पे दिल की लाइन में एक कट आया है और फिर ये दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा जज़्बाती आदमी हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इमोशनल आदमी हैं, और थोड़ी-सी ज़िद, ईगो और गुस्सा इनके अंदर इस कदर ज़्यादा है कि ये किसी दूसरे की फीलिंग्स का ख़्याल नहीं रखेंगे, और खुद भी इनका दिल टूटेगा, लेकिन इनको दूसरे का दिल तोड़ते हुए भी बिल्कुल ज़रा-सा भी एहसास नहीं होगा कि ये किसी का दिल हर्ट कर रहे हैं, किसी को ज़ख्मी कर रहे हैं, किसी का दिल तोड़ रहे हैं। ये चीज़ इनके अपने साथ भी होगी। और यहाँ पे देखें तो सन लाइन जो है वो नीचे से तो नज़र आ रही है हल्की-हल्की, लेकिन ऊपर जाके ये बीच में रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट तो रखा है, कामयाबियाँ भी मिलेंगी, लेकिन वो जो बेतहाशा नेम फेम मिलना होता है किसी चीज़ में, किसी भी फ़ील्ड में, वो शायद इनको इतना अच्छा ना मिल पाए, क्योंकि 50 के बाद सन लाइन इनकी इतनी वाज़ेह नहीं है। तो जिसकी वजह से रुपया पैसा तो इनके पास आता रहेगा, लेकिन रुपया पैसा जो है वो सेविंग में भी इनको मुश्किलात पेश आएँगी। हालाँकि यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल ये जो बिज़नेस लाइन है ये वीक है इसकी। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा बिज़नेस में लॉस करेगा और रुपया पैसा कुछ जमा भी करेगा, लेकिन साथ-साथ ये रुपया पैसा अपना ज़ाया भी करेगा। जब आपका मनी ट्रायंगल वीक होता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है, आपका रुपये पैसे का लॉस होता है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से कुछ लाइनें शोहरत की लाइन को काट दें, तो किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, इंसान की रेपुटेशन भी खराब होती है, और जिस कदर माशरे में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम लेना होता है वो नहीं ले पाता। जुपिटर फिंगर से हम इंसान की सूझबूझ और नॉलेज को देखते हैं, तो जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी है इनकी, ये अगर थोड़ी और लंबी होती ना, यहाँ तक, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ तक इसको आना चाहिए, तो फिर इसको हम ज़्यादा अच्छी लंबी जुपिटर फिंगर मानते हैं। अब ये थोड़ी टेढ़ी भी है, और उँगलियों के बीच में अगर ये मिलाएँगे ना, तो इनमें से ये गैप रहेगा, यहाँ पे भी गैप रहेगा, यहाँ से रोशनी निकलेगी, यहाँ से रोशनी निकलेगी। तो रुपया पैसा ये बंदा ज़ाया भी करेगा, और जुपिटर फिंगर छोटी होने की वजह से ज़िंदगी में बहुत बेवकूफ़ियाँ करेगा, और जितनी अक्लमंदी और समझदारी से ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरत होगी, इतनी शायद समझदारी से ज़िंदगी भी नहीं गुज़ार पाएगा। मरकरी फिंगर छोटी है, तो ये भी बताती है कि इंसान कहीं न कहीं लापरवाही का मुज़ाहरा करता है, और थोड़ी-सी झिझक भी पाई जाती है, और थोड़ी-सी लापरवाहियाँ भी इस बंदे के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। चीज़ों को सँभाल के रखना या कैलकुलेशन, पेपर वर्क, उनमें भी ये बंदा नाकाम रहता है, इनकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ, लापरवाहियाँ करता है। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है जी? अपने डॉक्यूमेंट्स को सँभाल के रखें, मैनेज करके रखें, तो वो इनके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे राइट हैंड पे बुदाई नहीं सही तरीके से बन पाई, यहाँ पर भी 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि रुपये पैसे का लॉस ये अच्छा खासा करेगा, और ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ, लापरवाहियाँ भी इस बंदे से बहुत ज़्यादा होंगी। विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है, सूझबूझ, प्लानिंग भी ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने रिंग बनेंगे ना, इतने बेटे हो सकते हैं, बेटियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिंग नहीं बन रहे, लाइनें भी कोई बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है।
तो 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं, 2 बेटे कोई एक आध बेटी, मेरे ख्याल में 2 बेटे 2 बेटियां, ज्यादा से ज्यादा इनकी 3 से 4 बच्चे इनकी हो सकते हैं। लाइफ लाइन दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये बहुत ज्यादा जज्बाती आदमी है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये केटू माउंट है। केटू माउंट पे अगर ये इस तरीके से फिश का साइन बने तो ये फिश आपको अच्छा नॉलेज देती है, आप और जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राई एंगल ओल्ड एज में आपको अच्छी प्रॉपर्टी देता है, आप अच्छी प्रॉपर्टी ये बनाएंगे। और यहाँ पर सफर की लाइन भी है, बनी हुई है, और ये इनको फौरन लेके चली जाएगी। लेकिन चूंकि किस्मत की सफर की लकीर थोड़ी कमजोर है, तो ट्रैवल बाहर के मुल्क तो चले जाएंगे, लेकिन प्रदेश में जाके अच्छी खासी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। यहाँ आप एक और चीज समझें, ये दिमाग की लकीर आई है, ये ठीक है जी, ये नीचे की तरफ आई है, तो थोड़े से ये आर्टिस्टिक मिजाज होते हैं। जब दिमाग की लकीर का रुख मून माउंट की तरफ हो, तो फिर ऐसे लोग शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम में दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा, मैं इसको ना दूसरे हाथ में, लेफ्ट हैंड में, मैं इसको दिमाग की डबल लाइन के तौर पर पढ़ रहा था। अब राइट हैंड पे ये क्लियर हो गया कि ये दिमाग की डबल लकीर नहीं है, बल्कि यहाँ से हल्की हल्की लाइन ने दिमाग की लाइन को काट के ये बैरूनी मंगल की तरफ गई है। तो ये सीधा सीधा कोर्ट केस है। कोर्ट केस, कोई लड़ाई झगड़ा होगा अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के साथ प्रॉपर्टी के मसाइल हो सकते हैं, या मैरिज में कुछ ऐसे इशू बनेंगे कि इनको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने पड़ सकते हैं। मैरिज में भी बाज दफा इशू आ जाए, तब इंसान को कोर्ट कचहरी की तरफ जाना पड़ जाता है। और कभी कभी बहन भाइयों के साथ, अपने चाचा मामा फूफी ताए के साथ भी अगर प्रॉपर्टी के मसाइल हों, तो फिर भी मसले बनते हैं, तो इनको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। ये लाइन जो है इनको 100% कोर्ट कचहरी की तरफ लेके जाएगी। ठीक है जी। गुस्सा इनके अंदर पाया तो जाता है, लेकिन काफी हद तक गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जज्बाती आदमी है, गुस्से में अपना नुकसान कर सकते हैं, तो गुस्से में इनको कंट्रोल करने की जरूरत है खुद को। बाकी आप देखें यहाँ पे तो लकी एम का साइन भी बन रहा है, ठीक है, आदमी लकी एम का साइन भी बड़ा बेहतरीन बन रहा है, तो दौलत तो इनके पास आएगी। यहाँ पर भी ये किस्मत की लकीर के तौर पर ये लाइन काम करेगी, और यहाँ से ये किस्मत की लाइन के तौर पर काम करेगी। तो जॉब, बिजनेस, जो भी काम होगा वो इनका चलता रहेगा। यहाँ पे ये इस तरीके से मनी ट्राइंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये चूंकि एक मनी ट्राइंगल यूं बन रहा है, तो ये जो मनी ट्राइंगल है ये तो इनको दौलत देगा, लेकिन ये जो राहु लाइन है ये इनका थोड़ा बहुत रुपए पैसे का लॉस भी जरूर करवाएगी, क्योंकि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। और ये लाइनें इनको ट्रैवल करवाएंगी। ये मून माउंट है, और मून माउंट पर ये सफर की लाइनें होती हैं, तो बिल्कुल ये सफर भी करेंगे, जिंदगी में रुपया पैसा भी कमाएंगे। और फिर 40 से 50 साल की उम्र में ये होता है, यहाँ पर 40 साल एज इनकी बन रही है, 40 से 50 साल की एज में भी अच्छी दौलत कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आड़ी तिरछी लाइनें हो, तो बहुत ज्यादा टेंशनें, बहुत ज्यादा घरेलू प्रॉब्लम, उनका शिकार इनकी जिंदगी जरूर रहेगी। शुरू में दिल की लाइन में भी कट है, तो शुरू में ये बहुत ज्यादा जज्बाती फैसले करेंगे, दिल की बातें मानेंगे। इसके अलावा भी दिल की लाइन इनकी बड़ी वीक है, तो जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी चीजों से उकता जाना, जल्दी अपने रिश्ते तोड़ लेना, ये भी इनके साथ होगा। तो मैरिज में तो प्रॉब्लम इनको आएंगे। यहाँ पे आप देखें तो शादी की लाइन को ये आड़ी तिरछी लाइनें यूं काट रही है, तो शादी में मसले बनेंगे, और अपने खानदान और अपने फैमिली के लोग ही इनकी शादी में प्रॉब्लम पैदा करेंगे, शादी में मसले बनेंगे इनके। मैरिज लाइफ आपकी, इनकी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। और दूसरी बात यह कि जब आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, देखिए सैटर्न इनकी इस तरफ झुक रही है, जुपिटर भी इस तरफ झुक रही है, जब आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो फिर उंगलियों में गैप बनता है, रोशनी निकलती है। अगर ये उंगलियों को जोड़ेंगे ना, तो इनमें से ऐसे रोशनी जरूर निकलेगी, इन सुराख यहाँ पे बनेंगे। तो जब रोशनी निकलती है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो इंसान, जब आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो इंसान गलत एक्टिविटीज की तरफ चला जाता है, गलत डिसीजन लेता है। यानी कि वो ऐसे डिसीजन लेगा जिसमें उसका रुपए पैसे का नुकसान होगा, या उसकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी। बेईमानी के काम भी बाज दफा कर लेता है, 2 नंबरी भी कर लेता है। तो वो जो हेरा फेरी के काम होते हैं, जब आपकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो आप हेरा फेरी करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, तो उस सूरत में भी आप अपना रुपए पैसे का नुकसान करते हैं, और आप अपने रिलेशन भी खराब कर लेते हैं। तो उनके साथ भी यही होगा कि गलत एक्टिविटीज की वजह से, कुछ गलत काम करने की वजह से ये अपना नुकसान जरूर करेंगे। ऐसे लोग नशे का आदि भी हो सकते हैं। इसके अलावा 2 नंबर काम करना, 2 नंबर तरीके से पैसे कमाना, ये वाला काम भी ऐसे लोग कर सकते हैं।
तो इन चीज़ों से इनको बचने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से बचें। यहाँ पे भी आप देखें तो मैरिज लाइन उनकी डिस्टर्ब ही लग रही है, मुझे देखें ना ये आड़ी तिरछी लाइनें काट रही हैं शादी की लाइन को, तो शादी में तो मसले बनेंगे इनके। तो बाकी ये कि रुपया पैसा जो है वो इनके पास आता रहेगा। ओल्ड एज इतनी बहुत अच्छी तो नहीं होगी, बस बुढ़ापे में ये गुजारा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखें तो हमें सन लाइन कोई खास नज़र नहीं आ रही। अगर तो ओल्ड एज में सन लाइन यहाँ पे बड़ी वाज़ेह हो ना, तो बुढ़ापा इंसान का अच्छा गुजरता है। ओल्ड एज में इंसान के पास अच्छी दौलत आती है, तो बुढ़ापे में हमें सन लाइन की कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिल रही, बल्कि 50 के बाद यहाँ पर किस्मत की लाइन बिल्कुल मध्यम है। तो इसका मतलब ये कि 50 से 60 साल की उम्र में इनको मुश्किलात, प्रॉब्लम, बुढ़ापा इनका काफ़ी टफ होगा, और वो गलतियाँ जो ये जवानी में करेंगे या जो भी गलत एक्टिविटीज करेंगे, गलत काम करेंगे, उनकी सजा ये होता है सैटर्न माउंट। सैटर्न आपको ये एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको फिर बड़ी सख्त सजा देता है। जब आप गलत काम करते हैं ना, आपकी जवानी गलत कामों में गुजरती है, जिंदगी में आप रुपया पैसा जमा नहीं करते, जिंदगी बड़ी लापरवाही में गुजारते हैं, तो फिर सैटर्न यहाँ पे आके, यहाँ पे इंसान की एज हो जाती है 50 साल। तो 50 के बाद अगर यहाँ पे आपकी किस्मत की लाइन लकीर कोई नहीं है, या यहाँ पर इसको आड़ी तिरछी लाइनें काट रही हैं, तो जो भी जमा पूंजी होती है ओल्ड एज में आप जाके अपनी सारी जाया कर देते हैं, और आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा दुखों और टेंशनों का शिकार हो जाती है। तो मैंने यही कहूंगा कि भाई आप अपने आप को अभी से ठीक कर लो, सेविंग की तरफ तवज्जो दो, जज्बाती फैसले ना करो, और हर किस्म का जो गलत काम है, 2 नंबर काम है, वो आप छोड़ दो, तो उससे आपको फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। सबसे पहला ये काम करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पामिस्ट्री का नॉलेज सिखाया जाए, एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी पास करें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ, नए पाम के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। जो स्क्रीन पे लिखा नंबर नजर आ रहा है, यही मेरा व्हाट्सएप है, इसी नंबर पे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल के साथ आपको रीडिंग मिलेगी। रीडिंग पेड है, ये मैं आपको पहले बता दूं। फ्री बिल्कुल कोई नहीं है, फ्री वाले लोग रब्ता ना करें। रीडिंग पेड है और मुनासिब चार्जेस हैं, क्योंकि जितनी डिटेल में मैं आपको रीडिंग दूंगा ना, 2, ढाई, 3 घंटे लगेंगे आपको अपनी रीडिंग सुनने में, और बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग होगी। बचपन से लेके आपके जो प्रेजेंट हालात है, मौजूदा हालात है, उन तक भी मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा। और उसके बाद आगे जो जो आपकी लाइफ में जो कुछ पेश आने वाला होगा, वो भी आपकी लाइंस के मुताबिक, आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक आपको 100% मैं एक्यूरेट प्रोडिक्शन दूंगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है, तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए, तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।